हाय एवरीबॉडी, आई एम निकिता। सो आज हम करेंगे यूटिलिटी। सो यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। किसी भी गुड को कंज्यूम करने से हमें क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन। ठीक है। यूटिलिटी रेफर्स टू पावर और कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सो यूटिलिटी के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अ टोटल यूटिलिटी and second one is a marginal utility. तो सबसे पहले हम समझेंगे what is total utility. So total utility refers to sum total. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइसक्रीम खाई, मुझे उससे 10 की यूटिलिटी मिली। मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, मुझे उससे 12 की यूटिलिटी मिली। मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई, मुझे उससे 14 के यूटिलिटी मिली। ठीक है। तो इन सब का टोटल क्या होगा? 10, 12 और 14, 36। ठीक है। तो टोटलिटी क्या है? सम टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी को हम टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे इससे मिली 10 की यूटिलिटी। जब मैंने 2 आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे मिली 12 की यूटिलिटी। जब मैंने 3 आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे मिली 14 की यूटिलिटी। जब मैंने 4th यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की, तब भी मुझे कितने की यूटिलिटी मिली? 14 की मिली। और जब मैंने 5 आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे कितने की यूटिलिटी मिली? 13 की। ठीक है। एंड हम इस टेबल को अब डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम एंड वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं टोटल यूटिलिटी। ओके। जब मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे मिली 10 की यूटिलिटी। जब मैंने 2 आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे मिली 12 की यूटिलिटी। जब मैंने 3 आइसक्रीम खाई तो मुझे उससे मिली 14 की यूटिलिटी। और जब मैंने 4th यूनिट भी आइसक्रीम की खाई तब भी मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 14 की ही मिली। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। और देन हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 14 से 13 होगी। दैट मीन्स ये कम होनी शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि इनिशियली हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद डिमिनिशिंग होना शुरू कर देती है। ओके। सो टोटल यूटिलिटी क्या है? सम टोटल। ठीक है। सम टोटल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ गुड। एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिए, वाई एक्सिस पर हमने टोटल यूटिलिटी मिली। इनिशियली हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाती है और देन डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ वी डिस्कस मार्जिनल यूटिलिटी। Now we discuss marginal utility. So marginal utility क्या है? Additional utility. That means कि टोटल यूटिलिटी में किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से, किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो भी यूटिलिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, TU है हमारी 30 और उससे हमें यूटिलिटी मिली 5।
सॉरी, फॉर एग्जांपल हमारी टोटल यूटिलिटी है 5 और हमें उसे टोटल यूटिलिटी मिली कितनी 30। जब हमारे 6 यूनिट्स कंज्यूम करे तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिली 35। तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी की यूटिलिटी मिली 5 की। तो ये क्या हो गया मार्जिन यूटिलिटी। सो मार्जिन यूटिलिटी क्या है 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 हमारी क्या है मार्जिन यूटिलिटी है। नाउ वी डिस्कस टेबल एंड डायग्राम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी यूनिट्स एंड दिस इज MU। सो एक यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिली 10 की यूटिलिटी, 10 मार्जिन यूटिलिटी। 2 यूनिट्स कंज्यूम करने से हमें मिली 8 की मार्जिन यूटिलिटी। 3 यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिली 6। 4 यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिली 4। 5 यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिली 2 की सेटिस्फेक्शन और 6 यूनिट हमने कंज्यूम करी तो उससे हमें मिली 0। 7 यूनिट जब कंज्यूम करी उससे हमें मिली -2। सो इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशिंग है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। मार्जिन यूटिलिटी क्या करती है डाउनवर्ड स्लोप करती है। एक पॉइंट यहाँ तक हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव है। 6 यूनिट पर हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी 0 होगी, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। एंड 7th यूनिट कंज्यूम करने से हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी नेगेटिव होगी। क्या होगी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है। सो इनिशियली हमारी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है, एक पॉइंट पर आके 0 होगी, देन नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स लिए एंड वाई एक्सिस पर हमने मार्जिन यूटिलिटी ली, ठीक है। और यहाँ तक ये क्या है पॉजिटिव स्लोप है बट डाउनवर्ड है। सो मार्जिन यूटिलिटी क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको हम इस पर प्लॉट भी कर सकते हैं, 6 पर ये और 7th पर ये, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। सो मार्जिन यूटिलिटी क्या है एडिशनल यूटिलिटी है। जब भी कोई भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उससे जो भी चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिन यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग करती है, पॉजिटिव है, 0 है, देन नेगेटिव भी होती है। नाउ वी डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। सो जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, फ्रॉम 18 to 24, 24 to 28, 28 to 30। बट हमारी मार्जिन यूटिलिटी जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है कम हो रही है, फ्रॉम 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2 and 0 and on। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड वाई एक्सिस पर लिया हमने TU। जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि TU हमारी इंक्रीजेज होती है, इनिशियली हमारी TU इंक्रीजेज होती है, एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम होती है एंड देन डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाती है। बट हमारी मार्जिन यूटिलिटी इनिशियली डाउनवर्ड स्लोप करती है, लेकिन यहाँ तक 4 यूनिट तक हमारी MU क्या है पॉजिटिव है। एक पॉइंट पर आके हमारी MU क्या होने लग जाती है 0 होने लग जाती है एंड देन नेगेटिव होने लग जाती है। तो जब हमारी MU डिमिनिशिंग हो रही है, फॉल हो रही है, हमारी TU क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, राइज कर रही है। जब हमारी MU 0 हो रही है हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है। और जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है डिमिनिशिंग होना शुरू कर जाती है। जब हमारा MU फॉल करता है
तो हमारा टी यू क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट पर। जब एम यू 0 है, टी यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पर है। जब एम यू नेगेटिव हो रहा है, तब टी यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। तो टोटल यूटिलिटी यूनिट्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज होता जाता है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाता है और देन डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है। और मार्जिन यूटिलिटी जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, कम होना शुरू हो जाता है, एक पॉइंट पर आके 0 होता है, देन नेगेटिव होता है। जब हमारा मार्जिन यूटिलिटी फॉल करती है, टी यू राइज करती है, बट एट डिमिनिशिंग रेट। जब एम यू 0 है तब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, एंड जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टी यू क्या, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। थैंक यू।